इस 50 साल में 400 से ज्यादा किले जीतने वाला, मुगलों को खत्म करने वाला। जब उसने अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर ग्रहण लिया है, तब एक भूकंप सा आया है और अपने ही भाई बंधु को मार रहे हैं। हमें कुछ करके दिखाना है, और करके क्या दिखाना है, खुद जुड़ना है। और मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने आदरणीय आशीष भैया का देना चाहती हूँ। नहीं जानते हैं पहले से, तो हमारे आशीष भैया पिछले 27 साल से हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन का संचालन कर रहे हैं। ये संस्था कुष्ठ रोगियों के उद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन पे पिछले 27 साल से काफी काम कर रहे हैं। और भैया जी का इससे पहले से वो संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इस समय वो पूरी तरीके से हमारा कल्याण के लिए और उन्हीं बच्चों की सेवा निमित्त एक बहुत बड़ा जानता राजा का नाट्य का यहाँ पे हमारे लखनऊ में भैया जी ने उसका अक्टूबर में एक नाटक का प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं काफी चाहती हूँ मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं माइक पे बोल रही हूँ। तो और बाकी आगे का जो भी इंट्रोडक्शन है भैया जी का, वो आप लोग लाइव स्क्रीन पर देखेंगे। और पहले सबसे पहले भैया के लिए एक जोरदार तालियां। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है, पिछले लगभग 26 वर्ष से 25 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां, सेवा प्रकल्प समाज की जरूरतमंद, गरीबों, मातृशक्ति, बालक बालिकाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन से प्रभावित होकर के अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा है। फूस की झोंपड़ी से प्रारंभ ये सेवा यात्रा 25 वर्षों में हजारों कुष्ठ पीड़ित बंधुओं को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों के बालक बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए छात्रावास, विद्यालय के साथ साथ सेवा के 25 से ज्यादा आयामों का संचालन समाज के सहयोग से निःशुल्क रूप से कर रहा है, जिसमें विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सालय, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले असहाय या गरीब जन हेतु सचल चिकित्सालय, ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास केंद्र, अनवरत अन्न सेवा हेतु अन्न क्षेत्र, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित भारत अभियान के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति हेतु आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, श्री राम कथा व्याख्यान माला आदि प्रमुख है। वर्ष 1997 में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की शुरुआत की थी। हर दिन कैलेंडर की बढ़ती तारीख के साथ सेवा कार्यों का विस्तार हो रहा है। कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं के लिए संचालित छात्रावास में रहकर वहीं के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ साथ खेल में भी अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। आज आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और इसलिए हो रही है कि मैं मिशन के कार्यक्रम में आया हूँ इसलिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक छोटे से बीज को बोने में, लगाने में जो एक छोटी सी मेरी भूमिका थी, आज वो वटवृक्ष होकर के खड़ा हुआ है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा कार्यों के विभिन्न आयामों में रफ्तार बनी रहे, इसके लिए जरूरी है आप सबका सहयोग भी बना रहे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपका सहयोग हमारी उड़ान को पंख देगा, तभी स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य नर सेवा नारायण सेवा का कथन सच होगा। ओम करने नेत्र बंद कर हल्का सा मुस्कुराए, गहरी लंबी सांस लीजिए।
इनर व्हील क्लब के तत्वावधान में आज की इस छोटी सी संगोष्ठी में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की मातृशक्ति गाय की राष्ट्रीय संयोजिका बहन सीता जी, जया जी जो आयोजन के आज की बुलाने और ऐसे बाईं ओर बैठे आदरणीय शत्रुघ्न प्रताप जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक रहे, और आगे विनीता जी, ऐसे सबको विनम्रता से प्रणाम करता हूं जो भी बहनें आई हैं आज। आज कुछ भाषण जैसा करने का मन नहीं हो रहा, कुछ अनुभव की बातें, दो चार बातें करूंगा। क्योंकि सेवा साधना संबोधि 3 शब्द रहता है हम लोगों का, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव। एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आप जैसी बहन वहां पढ़ती थी और डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया। स्वाभाविक है माता पिता हाथ पीले करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, बोले बेटी विवाह करो, बोले पिताजी नहीं करना, क्या करना है, तो बोले पिताजी दहेज कितना दोगे, बोले मेरे पास बेटा इतना जुटा है, सामान्य सा गाँव अमरोहा के पास में चौकीपुरा गाँव, तो बोले बेटा ये जमीन है, थोड़ी सी कुछ पैसे दे देंगे, बोले बोला पिताजी पैसे रखे रहो, गांव की थोड़ी बाहर जमीन दे दो। और पिता मान गए, घर के लोग मान गए, 2-4 बीघे जमीन गांव के पास दे दी। और उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में है कि हमारे गांव के आसपास कन्याओं की दुर्दशा है, शिक्षा नहीं है, उनमें समझदारी नहीं है, संस्कार नहीं है, और इसलिए मैं कन्या गुरुकुल बनाऊंगी। और उन्होंने घर छोड़ के बाहर, गांव के बाहर खेत में पेड़ के नीचे फूस का छप्पर बनाया, गांव की कन्याओं को पढ़ाना आरंभ किया। अपनी बिटिया कोई पढ़ने भेजेगा छप्पर में, लेकिन गांव में घूम के कन्विंस किया, अनाज मांगा, गांव से शुरू किया। नाम उनका डॉक्टर सुमेधा है, अब नेट पे सर्च करिएगा, देश का नंबर 1 कन्या गुरुकुल, IFS, IAS, IPS, नेट JRF में क्वालिफाई 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं और 200 ज्यादा लड़कियां। और उस गुरुकुल में एडमिशन के लिए हजारों लोगों के सोर्स आते हैं। गवर्नर गुजरात की नातिन भी पढ़ी, बिटिया पढ़ के निकल गई वहां से। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस कन्या गुरुकुल की कन्याओं ने यज्ञ कराया है, उन्हीं कन्याओं ने कराया है। एक अभी मैं, आपने माउंटेन मैन देखी होगी फिल्म, कुछ देखी है क्या, द माउंटेन मैन? मेरे मन में जिज्ञासा थी, देखूंगी क्या है कहानी। तो बिहार का इंटीरियर जिला गया, नक्सल का पूरा क्षेत्र, पहाड़ है, जंगल है, गरीबी। एक वहां दशरथ माझी होते हैं, अशिक्षित हैं, विवाह किया है, एक लड़का लड़की है, और उनकी जो है पत्नी पहाड़ में चढ़ती कुछ काम करने के लिए, मटकी सिर में है, मटकी गिर जाती है, उसका पैर फिसलता है। अस्पताल वहां से 60 किलोमीटर दूर है, पहाड़ का चक्कर काट के जाना पड़ता है ना, सीधे जाए तो 10 किलोमीटर चक्कर काट के। गांव में लोग जैसे पालकी जैसा बना के ले, तब तक उनका जीवन पूरा हो गया। अब दशरथ माझी ने सोचा कि ये अस्पताल पास होता तो मेरी पत्नी बच सकती थी, मेरे बच्चे अनाथ ना होते दोनों। और अंत में हुआ क्या कि संकल्प लिया कि मेरे गांव की कोई भी बालक बालिका अनाथ नहीं होगा, कोई भी स्त्री चिकित्सा के अभाव में मरेगी नहीं। तो मैं क्या करूं? तो बोले पहाड़ का सीना चीर दूंगा, रास्ता बना दूंगा और अस्पताल को 10 किलोमीटर दूर कर दूंगा। 6 हथौड़ी उठाई, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम थोड़ी 1 घंटे में हाँप जाएंगे। सारी व्यवस्था उसके
गांव के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, जाति कुल सब लोग विरोधी उसके। क्या कर रहे हो, पागल हो ही नहीं सकता। 22 साल, कितने दिन? 22 साल छेनी हथौड़ी लेके काम किया, अंत में पहाड़ का सीना चीर दिया। 360 फीट लंबा, नहीं 360 मीटर लंबा, 50 फुट मैंने ऊंचा पहाड़ काट दिया। आज वो हाईवे जैसा बन गया। अब उसके कारण से क्या हुआ? उसकी तपस्या कारण से उस गांव में पानी नहीं था, पाइपलाइन आ गई और उस गांव में क्या हो गया? पानी टंकी बन गई, हॉस्पिटल गांव में खुल गया, स्कूल खुल गया, स्वरोजगार के कई प्रकार के काम खुल गए, अस्पताल खुल गया, पंचायत घर खुल गया। 2008 में शरीर पूरा होने के बाद वहां उसका मंदिर बना करके आरती होने लगी। देश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग जाकर के वहां पुष्पार्चन करने लगे। देखो, एक व्यक्ति की तपस्या का परिणाम। संत, मेरी पत्नी गई ठीक, ले दूसरे की माँ, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी नहीं जाना चाहिए। एक कोई कपोल कल्पना नहीं, आंखों देखी बातें बता रहा हूं। एक सज्जन महाराष्ट्र में थे, तो रक्त की जरूरत, खून का तो ब्लड ग्रुप होता है, रेयर ग्रुप होता है कई बार। तो रेयर ग्रुप में जब कई बार ब्लड बैंक के पास में सूची होती है, ब्लड बैंक की फोन, जो फोन रहता है, नंबर रहता है, तो फोन किया गया कि बड़ी एक लड़का सीरियस बीमार है, आपके ब्लड की जरूरत है, तुम जल्दी आ जाओ, दौड़ के आना, थोड़ा जल्दी गाड़ी लेके आओ, गाड़ी मेरी खराब है और मुझे मेन रोड पर मिलना, मेरा घर गली में थोड़ा सा, रोड पर मिलना। 10 मिनट में सज्जन आ गए लेने, उनको अपनी गली से दौड़ कर आ गए, उनके साथ बैठ गए, जल्दी से ब्लड दिया उन्होंने, और मुझे छोड़ भी दो वापस। तो दौड़ के छोड़ने आए, तो बोले मुझे गली में अंदर छोड़ो, घर के पास। तो बोले आने में तो कह रहा रोड पर छोड़ो, रोड से ले लो, गली में, हाँ बोले जल्दी है थोड़ा सा। गली में ले गए, देखता क्या है, उसके पुत्र की अंत्येष्टि के लिए, शमशान जाने के लिए जो होता है, शव यात्रा शुरू हो रही है। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा क्या हुआ, ये ऐसा क्यों किया? बोले मेरा बेटा तो रक्त के अभाव में मर गया, तुम अगर गली में लेते तो मैं लेने न जाते ना, मुझे छोड़ देते हैं कि आप घूम नहीं चाहिए, तो आपके खुद प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमको गली में नहीं बुलाया, मैंने घर में नहीं बुलाया, रोड पर बुलाया, क्योंकि मेरा बच्चा तो बिना खून के चला गया, तुम्हारा बच्चा तो बच जाए। वास्तव में ये है शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव। समग्र जीव सृष्टि को शिव भाव से मानना, जानना, पूजना, करना। अभी श्रद्धा जी ने कहा कि हम जब निकले प्रतापगढ़ से, तो कहा कि आप क्यों जा रही हैं वहां, क्या मिलेगा? वास्तव में थोड़ा सा भी अगर इतर हटिए दाएं बाएं, तो लोग सोचते हैं क्या मिलेगा, क्यों जाना, क्यों करना, किस लिए करना, क्यों समय सामर्थ्य बर्बाद करना, इस बात को नहीं समझते लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ शिवनेरी के किले में बंधक है एक तरह से। प्रत्येक समय माँ शिवानी का, माँ शिवाई का आह्वान करती हैं कि हे माँ, ऐसा बेटा दो कि जो इस दिव्य, मेरी नहीं पूरे देश के बंधनों को तोड़ दे। आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, स्त्री मेरी सुरक्षित नहीं है, धर्म स्थान खत्म हो रहे हैं, आस्था विश्वास खत्म है, गो ब्राह्मण की हत्याएं हो रही हैं, लाखों कत्लेआम हो रहा है, ऐसा मुझे पुत्र दो। देखो पुत्र का आह्वान करती है वो, और परिणाम क्या मिलता है? छत्रपति शिवाजी जैसा पुत्र। तो वास्तव में माँ, आप
मातृ शक्ति है, मातृ स्वरूप है, आप में सामर्थ्य है। किसका आवाहन करना है, किसको अपने घर में, अपने परिवार में अवतरित करना है। और किसी भी परिवार में पुरुष कितना भी खराब हो, संस्कारहीन हो, वो घर माँ बचा लेती है, बहन बचा लेगी, लेकिन माँ गड़बड़ हो गई तो घर को कोई बचा नहीं सकता, ये सत्य है। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का काम सेवा का काम है। जिन पर किसी की दृष्टि नहीं गई, समाज से, परिवार से, जाति से, कुल से जो निष्कासित हैं, उनके बीच में काम, उनके बालक बालिकाओं की शिक्षा का काम, उनके संस्कार का काम, उनके पालन पोषण का काम। पिछले 27 साल से 27 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां बिना किसी सरकारी सहायता के, आप सब संवेदनशील समाज के सक्रिय सकारात्मक सहयोग से। जया जी बैठी हैं, पिछले 10 साल से एक बालक बालिका का संरक्षण के लिए अपनी धनराशि अपनी ओर से बिन मांगे भेजती है। श्रद्धा जी है, हर महीने 2-4 महीने में एक बार जाना और वहाँ के पालन पोषण की सक्रिय भूमिका अदा करना। इनर व्हील क्लब का बोर्ड देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के कई कार्यक्रमों में, आपके कार्यक्रम में जा चुका हूँ। और हमारी बहन प्रज्ञा अग्रवाल जी प्रेसिडेंट है वहाँ पर सैनिक फॉर्म इकाई की। और पिछले लगता है 15 साल से भी ज्यादा हो गया, प्रति वर्ष अगर मैं अपने यहाँ का अकाउंट सेक्शन से पूछूंगा तो प्रति वर्ष इनर व्हील इकाई भी बड़ी मात्रा में वहाँ डोनेट करती दिल्ली की इकाई। आपसे मेरा गहरा रिश्ता है, आपकी इकाई से रिश्ता है, आपके परिवार से रिश्ता है। और इसी कारण से लगता है आपके बीच हैं हम सब लोग। और बस अंतिम बात 2 मिनट कह के, जो अभी छत्रपति शिवाजी के जीवन का महानाट्य है, जिस कारण से हम लोग आज स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, अपने अनुसार जी रहे हैं। आप पढ़ते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, तालिबान, आतंकवादी ग्रुप या स्वात घाटी, कहीं पढ़ो संसार में मातृशक्ति के साथ किस स्तर का दुर्व्यवहार होता है। द केरला स्टोरी फिल्म जरूर देख ली होगी आपने, और कल कहानी नहीं है, वो सत्य है। छत्रपति शिवाजी न होते तो शायद यही इस देश में हो रहा होता। ये मैं बहुत ऐतिहासिक दूरगामी अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए आगे आगे हम और अधिक स्वतंत्र भाव से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में जी सके। जिस वेश में, परिवेश में आज बैठे हैं, और अच्छे वेश में हम लोग रह सकें और अच्छे संस्कारों में जी सकें। इसलिए खुद जोड़ा जाए और छत्रपति शिवाजी के महाराज से अपने परिजनों को जोड़ा जाए। कई बार गलत काम करने के लोग आग्रह पूर्वक, पुरुष वर्ग में बहुत होता है कि मेरे कहने से एक घूंट पी लीजिए, होता है शादी ब्याह में कई बार। इतना जब आग्रह गलत काम के लिए होता है, तो अच्छे काम के लिए क्यों ना आग्रह हम लोग करें और इस नाट्य को दिखाएं। नाट्य अपने यहाँ 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का है। एक ही प्रकार का शो है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सदस्य बनेंगे जो, उनके लिए प्रवेश पत्र जारी होगा। 4:30 बजे आना होगा, 8 साढ़े 8 तक ये रहेगा शो। विश्व का सबसे विशाल नाट्य है, जिसमें 300 से ज्यादा कलाकार, हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी, सेना। अचानक जब घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देता है सामने मंच पर, हाथी चलता दिखाई देगा, ऊंट दिखाई देंगे चलते, लगता है कि हम उसी युग में प्रवेश कर गए। ऐसा लाइव शो शायद कभी हमारी कल्पना से बाहर है, लखनऊ में हो रहा है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सदस्य बने, सब लोग जुड़े
खुद को जोड़ें, अपनों को जोड़ें। और एक दिन अभी मातृशक्ति का बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है, अतिथि तय हो रहे हैं, हो जाएंगे तो ऐसे 500-700 बहनों को बुलाएंगे, एक जगह देश भर से बुलाएंगे, आप सबको पूरी सूचना देंगे, संदेश देंगे, आह्वान करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं बातें पूरी करता हूँ। किसी को इस विषय में कोई प्रश्न है तो कि भाई ये बात अभी क्लियर नहीं हो रही आपकी, और करो आधा मिनट में, तो मैं बात पूरी कर दूंगा। आपने बहुत गंभीरता से सुनी बात, अच्छा लग रहा है बात करके, बात करके, आपसे मिल करके अपनापन लग रहा है। इसलिए उस आदर के लिए, अपनेपन के लिए विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। सबको धन्यवाद, आभार। वास्तव में मेरे लिए ये दृष्टता है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत पूज्य है, श्रद्धेय आशीष भैया बोल चुके हैं, तो मैं क्या बोलूं। भैया का जन्म, मैं भैया के थोड़े सा परिचय में देना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं जाटता राजा पर थोड़ा विषय। भैया का जन्म हमीरपुर में हुआ। हमीरपुर में जन्म लेने के बाद संघ की शाखा में आना जाना और अपनी पढ़ाई लिखाई करना, समाज के प्रति संवेदना बचपन से ही आपके मन में थी। होता है होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, ये कहावत है। और इसी भाव के साथ आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हुए, समाज का काम करते हुए, यानी संघ का कार्य करते हुए, यानी शाखा में जाना और ऐसे महापुरुषों के जीवन को अपने जीवन चरित्र में धारण करना, यह प्रेरणा बचपन से रही है। आशीष भैया 1987 में प्रचारक निकले प्रयाग से, और आप उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी सोनभद्र से लेकर के इधर गोरखपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, तमाम ऐसे बहुत से जिलों में आप प्रचारक के नाते रहे। आजकल तो आप प्रचारक के बारे में जानते ही होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचारक हैं। तो भैया का जीवन हुआ, और क्योंकि आध्यात्म का ज्वर था, 95 आते तक आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का ज्वर बढ़ा और आप हिमालय की ओर चले गए। जी हाँ, हिमालय में गंगोत्री के ऊपर गुफा में रहना, साधना करना। जो बहनें जानती हैं वो जानती हैं कि भैया के पास बहुत से लोग बैठते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे आध्यात्म का सुख प्राप्त कर सके। भारत की आत्मा ही आध्यात्म है, तो भैया के पास कभी भी आप आ सकते हैं। जीवन है क्या, आध्यात्म है क्या, दृश्य शक्ति क्या है, अदृश्य शक्ति क्या है, आप बहुत अच्छे से, और आप बहुत अच्छा लगेगा। कोई चाणक्य आता है, कोई तुलसीदास का नाटक करने वाले लोग आते हैं, कोई राम कथा करने वाले लोग आते हैं। इन्हीं क्रम में एक अभियान छिड़ा, जिसको मैं महायज्ञ करूंगा। भारत की भूमि में एक अवतारी पुरुष हुआ है। जी हाँ, अवतारी पुरुष मैं क्यों कह रहा हूं? 1630 से लेकर 1680 तक का जीवन है, 50 साल का जीवन है। मुझे लगता है इसमें कुछ लोग होंगे जिनके 50 साल की आयु पूरी हो गई होगी, ज्यादा होगी। इस 50 साल में 400 से ज्यादा किले जीतने वाला, मुगलों को खत्म करने वाला, जी खत्म करने वाला। एक तरफ मुगल है, पूरा अफगानिस्तान से लेकर के महाराष्ट्र की भूमि के नीचे तक, और दूसरा पूरा दक्षिण में निजाम शाही, बीजापुर, गोलकुंडा, आदिल शाही। कौन था? कोई नहीं था। और हिंदू राजाओं की स्थिति भी गुलामी जैसी थी। जैसे हम सब बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करके कभी इधर कभी उधर करते हैं, ऐसी हिंदू राजाओं की स्थिति थी। वो कभी मुगलों की नौकरी कर रहे हैं, कभी बीजापुर की नौकरी कर रहे हैं, कभी आदिल शाही की नौकरी कर रहे हैं, और अपने ही भाई बंधु को मार रहे हैं। मैं तो कब पढ़ता हूं शिवाजी महाराज को, मुझे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण जैसे एक बहुत ही कष्ट में पैदा हुए, उनको मारने के लिए कंस कैसा कैसा अत्याचार करता था, ठीक वही उपक्रम था शिवाजी महाराज का। जब माता जीजाबाई के गर्भ में शिवाजी महाराज थे, उनको मुगलों की सेना और बीजापुर की सेना खोज रही थी। जीजाबाई के साथ साथ वो जो गर्भ में पल रहा है उसका बच्चा, उसको समाप्त करना है। मैं जो बातें कर रहा हूं ये मैं अपने मुंह से ही कर रहा हूं, इसको तथ्यों के आधार पर किताबों में, जिसको अरबियों ने, अंग्रेजों ने लिखा है, रेफरेंस के साथ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको। ऐसे चरित्र को 3.5 घंटे के अंदर हम देख करके हम लाभान्वित हो सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जन जन पहुंचा सकते हैं। इसी के नाते हम सब अभियान ले काम कर रहे हैं। आज ही हमारी मातृशक्ति में ऐसे लगातार कॉलेज, जो छोटे छोटे कॉलेज जो है, बड़े कॉलेज में जाकर के हम लोग उसका अभियान लेते हैं, व्याख्यान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। आज उसी क्रम में हम आप सबके बीच में हैं, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यह जो आप एक नहीं है, आप से 11 हो सकते हैं। अभी जो कूपन की बात की, और हमने तय किया है हम टिकट नहीं करेंगे,
हम देव प्रेम सेवा मिशन के सदस्य के रूप में उनको लाएंगे। वो जो आप सदस्य बनेंगे उन्हीं को हम वहां पर देंगे। और हमने संकल्प लिया है हम 6 दिन के अंदर 1.25 लाख लोगों को उस महायज्ञ में संख्या कराएंगे। यह 1.25 लाख की पूर्ति कौन करेगा? आप सभी करेगा। और मैं मानता हूँ मातृशक्ति जिस दिन जगती है उसी में सबका सब भला होता है। और मैं इसी भाव के साथ, क्योंकि भैया बोल चुके थे, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मेरे पास जो शब्द थे मैंने बोला। बहुत कुछ जानने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा अब 1 से 11 हो जाइए और कितने ज्यादा हम लोग पर जा सकते हैं, हमारी मातृशक्ति उनके साथ हम कदम पर बढ़ा करके जा सकते हैं और 1.25 लाख की जो अपनी एक भूमिका है उसकी पूर्ति हम भाग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। भैया जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हम लोगों को समझाया कि किस तरीके से हमारे इस मिशन का उद्देश्य क्या है। अब हम श्रद्धा दी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि 2 शब्द बोलिए। जया जी को और विदिता जी को बहुत ही साधुवाद की एक बहनों की मीटिंग बुलाई। मातृशक्ति की तरफ से बात करने के लिए हमको भाव जगत में आना होगा। कल एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि ये जड़ता राजा कार्यक्रम क्यों हो रहा है, क्यों? और जैसे दिव्य प्रेम सेवा मिशन ये ऐसा कार्यक्रम क्यों करा रहा है? ये एक युग परिवर्तन की बेला है। मोदी जी जैसे हमारे राष्ट्रपति ने सबकी सोच, सबका पहनावा, सनातन धर्म, हमको अपने देश पे गर्व हो रहा है, हमको अपने धर्म पे गर्व हो रहा है। हम पूजा पाठ इसी बनारस में हम चलते थे और हिजाब लगा के, मेरा बेटा एरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और वहाँ सब लेडीज सारे थे और वो लोग हिजाब लगा के निकलती थी और हमको ऐसे देखती थी कि जैसे हम कितने खराब हैं कि हम सिर नंगा लेके चल रहे हैं। उन लोगों को अपने धर्म पे गर्व है और मुझे अपने धर्म पे शर्म है। ये हम लोग के तो समझ में आ गई। जड़ता राजा जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग के युवा बच्चे, आप लोगों के जो युवा बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको कोई दिशा नहीं मिल रही है, एक राष्ट्र प्रेम की भावना भीतर नहीं चल रही है। हर कोई बस अपना ही सोच रहा है कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा, मैं और पैसा कैसे कमाऊंगा, मुझे और लग्जरी कैसे मिलेगी, मैं ब्रांडेड कपड़ा कैसे पहनाऊंगा, मैं होटल में खाना, लेकिन देश के बारे में नहीं सोच रही है। तो जितनी भी बहनें आई हैं, कम से कम वो अपने बच्चों को इस कार्यक्रम को जरूर दिखाएंगे। और आपका ये जो एक्सपीरियंस है हमेशा ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा है। हमारे बीच में हमारी इनरव्यू क्लब की नम्रता दीदी हैं प्रेसिडेंट, तो मैं उन्हें चाहूँगी कि 2 शब्द वो भी कह दी। बहुत बहुत अपने आप को गर्वान्वित और खुशनसीब समझ रहे हैं हम लोग, जो आशीष जी का आशीष हमें प्राप्त हुआ है। और आपके आने से और आपके यहाँ होने से हम चीज़ों को बहुत अच्छी से समझा पा रहे हैं लोगों को। जो मेरे मेंबर्स अभी यहाँ आए हैं, बहुत कम समय के नोटिस पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग इतने ज़्यादा नर्वस भी हो गए थे, इतने एक्साइटेड भी हो गए थे कि वेलकम में भैया को हम लोग ने टीका तो किया लेकिन माला पहनाना ही भूल गए। और अभी सामने देख देख के बार बार ये हो रहा था कि भैया को हम लोग ने माला तो पहना ही नहीं। तो दीदी एक भैया क्षमा प्रार्थी है इस चीज के लिए। हमने देख लिया था जय जी, पर इतना मुझे जरूरत नहीं पड़ रही कि इतनी फॉर्मेलिटीज मैं करूं। और इसका एक भाग हम लोग बनने जा रहे हैं, आशा करते हैं। और जो आप चीज कर रहे हैं सर, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोग भी कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है उससे समाज को कुछ हेल्प मिल रही होगी। और आज जड़ता राजा, मैं जिस दिन से सेंट्रल एकेडमी में मैं उसका ओरिएंटेशन सुन के आई थी, वो मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं बच्चों से डिस्कस कर रही हूँ, जो मिलने वाला है उससे कर रही हूँ कि ये अद्भुत चीज आप हम लोगों को, लखनऊ वालों को दिखाने जा रहे हैं। इसका एक अलग ही हमारे साथ एक एक्सपीरियंस होना है।
हम लोग संघ के बारे में तो बहुत जानते हैं। संघ आज़ादी के पहले से ही देश हित में कार्य कर रहा है, और लेकिन हम लोगों को इसकी महिला यूनिट के बारे में नहीं पता है। राष्ट्रीय सेविका समिति तो हमारे बीच में जो लखनऊ की महिमा दीदी हैं, प्रचार प्रमुख हैं राष्ट्रीय सेविका समिति की, हम उनको भी बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है कि संघ की मेंबर हमारे साथ हों, और दीदी स्पेशली तो 2 मिनट 2 शब्द दी। सभी को प्रणाम, धन्यवाद जया जी। बैठिए, नहीं बैठिए, आप बैठिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय आशीष भैया जी और पूर्व में रहे विभाग प्रचारक ऐसे भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धा दीदी जी बैठी हुई हैं, और इनाबियत की अध्यक्ष नम्रता दीदी, और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में है जया जी। मैं सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि समर्थ परिवार से ही समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हम समर्थ परिवार की बात करते हैं तो उसकी धुरी पे सिर्फ एक बिंदु नारी नजर आती है, और उस परिवार की धुरी पे खड़ी है नारी। भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही, अभी की व्यासुधुम्बम कुटुम्बकम की बात करते हैं हम, तो यदि नारी ने, यदि महिला ने सोच लिया है कि हमें परिवर्तन करना है, जब जब पृथ्वी को हमने माता माना है, और पृथ्वी को हम माता मान के आदरणीय करते हैं, जब जब उसने अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर ग्रहण लिया है, तब तब एक भूकंप सा आया है। यदि हम ऐसा निर्णय ले लेंगे और हम अपनी करवट को बदलेंगे, तो निश्चित रूप से जड़ता कार्यक्रम अपनी लखनऊ में अपनी एक चरम सीमा पर होगा। मैं बस आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि अब हमें कुछ करके दिखाना है, और करके क्या दिखाना है? खुद जुड़ना है, और अपने परिवार में कम से कम जितने लोग हों उनको जोड़ना है, क्योंकि बातें चलती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे, व्याख्यान होते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हमने शुरुआत कर दी, एक नाम जोड़ा अपना, तो हम किसी और को कह पाते हैं कि देखो मैं जुड़ी हूँ, तुम भी जुड़ो। पूज्य आशीष जी को प्रणाम, पूज्य आशीष जी को प्रणाम, भाई शत्रुघ्न प्रताप जी को भी हमारा प्रणाम, बहन श्रद्धा जी को प्रणाम, तथा सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं जब से इस दिव्य सेवा मिशन से जुड़ी हूँ, इतना अच्छा अंदर से मुझे लगने लगा है। अध्यात्म से तो मैं थोड़ा जुड़ी थी पहले से ही, कि मुझे लगता है कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कैसे कितना इसके लिए कर सकूं। इतनी एनर्जी अंदर से आ जाती है जहाँ इस प्रोग्राम लगता है कि सब काम छोड़ के लगता है बस निकल जाऊं। तो मुझे बहुत मतलब खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इसके लिए सहयोग करेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। बोल सकते हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेवा में लगा रखा है, स्वागत करें उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप्ति जी। हाँ पहनो करो।